3 जून 2021। अलकनंदा नदी का पानी अचानक काला हो उठा। पहाड़ों से गर्जना सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे रही हो। जोशीमठ के मकान एक एक कर धंसने लगे, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर वह अडिग खड़ा रहा, जैसे कोई दिव्य ढाल उसे सुरक्षा दे रही हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर भगवान विष्णु की वह प्रतिज्ञा सच हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था, यह धाम कलयुग तक अविनाशी रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मंदिर असल में है ही नहीं। जी हाँ, जो मूर्ति आज पूजी जाती है वह अलकनंदा नदी की गहराइयों से निकाली गई एक रहस्यमयी मूर्ति है, जिसे आदि शंकराचार्य ने सपने में मिले संकेत के बाद खोजा था। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसने अपने विनाश की भविष्यवाणी खुद ही कर दी है। इस मंदिर में हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना संकेत देती है कि यह मंदिर जल्द ही विलुप्त हो जाएगी। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित यह बद्रीनाथ मंदिर हिंदू सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि असंख्य रहस्यों का केंद्र है, जिसके अनसुलझे और चमत्कारी रहस्य आपको चौंका देंगे, जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। भक्त बद्रीनाथ धाम को दूसरा वैकुंठ लोग मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आप यहाँ से सीधे वैकुंठ की यात्रा कर सकते हैं। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है, और जब यह बाकी 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तो कैसे बर्फीले तूफानों के बीच दबे रहने के बावजूद अंदर जलने वाली अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, वह भी बिना किसी बाती या तेल के। और आखिर क्यों केरल के पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, जबकि यह मंदिर तो उत्तराखंड में है? और क्यों इन पुजारियों को स्त्री वस्त्र पहनकर और सजकर पूजा करनी होती है? क्या यह कोई श्राप है या कोई और रहस्य? और सबसे खास बात है, यहाँ बहने वाली अलकनंदा नदी। माना जाता है कि यह नदी पापियों पर नहीं गिरती और उल्टी बहनी शुरू हो जाती है। आपने भारत के सभी हिंदू मंदिरों में शंख बजते तो जरूर देखा होगा, पर ऐसा क्या हुआ कि बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है? बद्रीनाथ धाम बर्फीले पहाड़ों के बीच है, जिस कारण इसका तापमान हमेशा 9 डिग्री से कम रहता है, और आसपास के सभी तालाब और नदियों का पानी जम जाता है। पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस सर्द मौसम में भी तप्त कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि काफी ज्यादा गर्म है। आखिर यह संभव कैसे है? जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है, या इसके पीछे कोई और गूढ़ संकेत छिपा है? और कैसे इस भव्य और रहस्यमयी मंदिर का निर्माण हुआ? कैसे इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी इलाके में इसे बनाया गया? और शंकराचार्य ने कैसे भगवान की मूर्ति को ढूंढ निकाला, जिसे यहाँ के लोगों ने नदी में फेंक दिया था? आखिर यहाँ के लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या है इसकी असली सच्चाई? ये सभी वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया, लेकिन आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं बद्रीनाथ के उन अविश्वसनीय रहस्यों को जानने के लिए, जो आपके विश्वास और विज्ञान दोनों को चुनौती देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं वह यात्रा जो आपको हिमालय के सबसे गहरे राज तक ले जाएगी। 7 फरवरी 2021 की वह भयानक सुबह, जब हिमालय का दिल धड़कना बंद करने लगा था। रैनी गांव में अचानक ग्लेशियर टूटा और अलकनंदा नदी ने क्रोध का रूप ले लिया। पानी का वह राक्षसी रूप देखकर सबकी सांसें थम गईं। 20 फीट ऊंची लहरें पूरे गांवों को निगलती हुई बद्रीनाथ की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन जब यह प्रलय बद्रीनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अचानक नदी ने अपना रुख बदल लिया, जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति ने उसे मोड़ दिया हो। क्या यह महज एक संयोग था, या फिर यह वही चमत्कार था जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जहां भगवान विष्णु ने कहा था, जब तक मैं यहाँ तपस्या में लीन हूँ, यह धाम प्रलय से अछूता रहेगा। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि कैसे 2021 की उस भीषण आपदा में, जब आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया, बद्रीनाथ मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि उस रात मंदिर के गर्भगृह से एक नीली ज्योति निकलकर नदी की ओर गई थी,
लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहस्य तो मंदिर की स्थापना में छुपा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि बद्रीनाथ मंदिर बिल्कुल उसी स्थान पर बना है जहां हिमालय की दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। एक ऐसा बिंदु जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति सबसे तीव्र होती है। क्या यह संयोग है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने योग समाधि की थी? और एक और हैरान कर देने वाला तथ्य, 1803 के भीषण भूकंप में जब पूरा गढ़वाल क्षेत्र ध्वस्त हो गया था, तब भी बद्रीनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्या यह मंदिर सच में दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित है, या फिर प्राचीन ऋषियों ने कोई ऐसा वास्तु रहस्य जान लिया था जो आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। एक बात तो तय है, बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्रकृति और दिव्यता के बीच का वह रहस्यमय सेतु है जहां नियमों को चुनौती मिलती है और आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है। सतयुग का वह पावन क्षण जब बद्रीनाथ की घाटियां भगवान शिव की तपस्या से गूंज रही थी, यह वह स्वर्णिम समय था जब शिव पार्वती अपने गणों के साथ इस दिव्य स्थल पर विचरण करते थे। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि यहाँ के वृक्ष फलों से नहीं बल्कि रत्नों से लदे रहते थे और झरनों का जल अमृत बनकर बहता था। लेकिन एक दिन इस स्वर्गिक शांति को तोड़ते हुए एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां कलयुग का प्रभाव कभी न पहुंच सके। जब उनकी दृष्टि इस हिमालयी स्वर्ग पर पड़ी तो उनका हृदय आनंद से भर गया। परंतु एक समस्या थी, यह तो शिव का निजी धाम था। कैसे लेते भगवान शिव से यह स्थान? तब विष्णु ने रची एक ऐसी लीला जिसने धर्म और भक्ति की नई परिभाषा लिख दी। एक शरद पूर्णिमा की रात जब शिव पार्वती पर्वत शिखर पर चंद्र दर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक मासूम बालक के रोने की आवाज गूंजी। पार्वती का मातृ हृदय विचलित हो उठा। वह तुरंत उस रोते हुए बालक को ढूंढने निकल पड़ी जो एक बद्री वृक्ष के नीचे छिपा बिलख रहा था। बालक के नेत्रों में एक अलौकिक तेज था, उसके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। शिव जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। जैसे ही पार्वती ने बालक को गोद में उठाया और अंदर ले गई, विष्णु ने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने अचानक अपने हाथों से शिव पार्वती के आवास का द्वार पकड़ लिया और चमत्कारिक रूप से स्वयं को अंदर बंद कर लिया। गर्भगृह से उनकी वाणी गूंजी, हे देवाधिदेव, अब से यह स्थान मेरी तपोभूमि होगा। मैं यहाँ नर नारायण के रूप में साधकों को मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। यह देखकर शिव मुस्कुराए। शिव ने प्रेम पूर्वक विष्णु को आशीर्वाद दिया। तथास्तु, यह स्थान अब से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। जब तक कलयुग का अंत नहीं होता तब तक तुम यहाँ नर नारायण के रूप में निवास करोगे। इतना कहकर शिव केदारनाथ की ओर चल पड़े। कहते हैं इसी पल स्वर्ग से विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने एक रात में ही वह अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जिसमें विष्णु के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित हुई। परंतु यहाँ एक और रहस्य छिपा है। मूल मूर्ति वास्तव में शालिग्राम शिला से बनी थी जिसे विष्णु ने स्वयं स्पर्श किया था। जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला तो उसमें से इतना तेज निकला कि देखने वाले साधुओं की आंखें चौंधिया गईं। 8वीं शताब्दी का वह ऐतिहासिक क्षण जब बद्रीनाथ धाम सैकड़ों वर्षों से मूर्ति विहीन होकर सूनापन झेल रहा था। कहते हैं उस समय मंदिर के पुजारियों की आंखों में केवल निराशा थी। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों ने भगवान बद्रीनाथ की मूल मूर्ति को होड़ों के आक्रमण से बचाने के लिए अलकनंदा नदी की गहराइयों में छुपा दिया था। लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि वह दिव्य प्रतिमा कहाँ है। तभी एक दिन केरल से आए एक युवा सन्यासी ने इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया और वो सन्यासी थे आदि शंकराचार्य। लेकिन समस्या यह थी कि नदी का वेग इतना तेज था कि उसमें से एक सुई निकालना भी असंभव था। फिर एक मूर्ति कैसे मिलती? शंकराचार्य ने जब पुजारियों से पूछा कि मूर्ति कहाँ छुपाई गई थी तो सभी ने असमर्थता जताई। तब उन्होंने एक अद्भुत तपस्या शुरू की। 3 दिन और 3 रात तक वे नारद कुंड के किनारे बिना अन्न जल के ध्यान मग्न रहे। चौथे दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने कुंड के जल को स्पर्श किया तो शंकराचार्य के कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी,
हे शंकर, मैं यहाँ हूँ, इस कुंड की सबसे गहरी गुफा में, जहाँ नारद मुनि ने एक बार तपस्या की थी। यह सुनकर शंकराचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कुंड के तल में एक विशाल शालिग्राम शिला चमक रही थी। बिना एक पल गंवाए वे नारद कुंड की ओर चल पड़े। जब उन्हें नारद कुंड की ओर बढ़ते देखा तो सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह कुंड अपनी 40 फीट गहराई के लिए कुख्यात था। पर शंकराचार्य ने संकल्प पूर्वक जल में छलांग लगा दी। पूरे 1 घंटे तक सभी की सांसें थमी रहीं। तभी अचानक नदी का जल उफन उठा और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। शंकराचार्य हाथों में एक चमकदार शालिग्राम शिला लिए जल से बाहर आ रहे थे, जिससे इतना तेज निकल रहा था कि देखने वाले चौंक गए।